हेलो स्टूडेंट। पिछली वीडियो में आपने विद्युत कण संचलन देखा। आज इस वीडियो में हम कोलाइडी विलयनों की शुद्धिकरण की बात करते हैं। शुद्धिकरण क्यों आवश्यक है? जब कोलाइडी विलयन हम बनाते हैं तो उसमें कुछ विद्युत अपघट्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो अपद्रव्य के रूप में आ जाते हैं, यानी कि अशुद्ध पदार्थ के रूप में मौजूद रहते हैं उस विलयन में। तो वो करते क्या हैं, जो कोलाइडी विलयन हम बनाते हैं उसको कुछ ही समय बाद उसको पुनः विघटित कर देते हैं, उसे अस्थायी कर देते हैं। कोलाइडी विलयन नहीं रह जाता है। इसलिए जब हम कोलाइडी विलयन बनाते हैं तो उसके शोधन की आवश्यकता होती है, जिससे विद्युत अपघट्य जो अपद्रव्य हैं, अशुद्ध द्रव्य हैं, उन्हें बाहर निकाल लिया जाए, जिससे जो हमारा कोलाइडी विलयन हो वो अस्थायी हो सके। तो इसकी 3 विधियां हैं, शुद्धिकरण की 3 विधियां हैं। सबसे पहली है अपोहन, दूसरी है विद्युत अपोहन और तीसरी है अति सूक्ष्म निस्यंदन। तो सबसे पहले देखते हैं अपोहन। अपोहन की जो प्रक्रिया होती है शुद्धिकरण की, इसमें होता क्या है, जैसे आपको पढ़ाया गया था अर्धपारगम्य झिल्ली, सेम उसी प्रकार की कंडीशन इसमें भी होती है। एक ऐसी झिल्ली का उपयोग किया जाता है जिसे पार्चमेंट पात्र या सेलोफेन झिल्ली कहते हैं। पार्चमेंट पात्र कहें या सेलोफेन झिल्ली कहें, ऐसी आवरण होते हैं जिनसे कोलाइडी कण निकल नहीं पाते हैं। कोलाइडी कण जो होते हैं वो नहीं निकल पाते, लेकिन विद्युत अपघट्य के जो आयन होते हैं वो आसानी के साथ विसरित हो जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले पार्चमेंट पत्र में या सेलोफेन झिल्ली में हम अपने कोलाइडी विलयन को भर लेते हैं। उसे शुद्ध जल में, स्वच्छ शुद्ध जल में लटका देते हैं, जिससे होता क्या है, शुद्ध जल की ओर जो हमारे विद्युत अपघट्य के आयन होते हैं वो धीरे धीरे विसरित हो जाते हैं, निकल जाते हैं, और कोलाइडी कण जो होते हैं वो हमारे पार्चमेंट पात्र में या सेलोफेन झिल्ली में ही रह जाते हैं। इस प्रकार से कोलाइडी विलयनों का जो अपद्रव्य है वो बाहर निकल जाता है। तो इस प्रक्रिया को ही हम अपोहन कहते हैं। अपोहन की प्रक्रिया अगर बहते हुए पानी में कराई जाए तो वो शीघ्रता से हो जाती है। अब चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये है आपके पार्चमेंट पत्र या सेलोफेन झिल्ली, जिसे हम डायलिसिस थैली भी कहते हैं, क्योंकि इसी के द्वारा हमारा डायलिसिस अपोहन का कार्य हो रहा है। तो ये जो थैली हुई ये डायलिसिस थैली कहलाएगी। इसमें हम करते क्या हैं, सबसे पहले कोलाइडी विलयन को, अशुद्ध जो है कोलाइडी विलयन को भर दिया जाता है। ये है एक बड़ा सा होज या टैंक बोल सकते हैं। इसमें पानी गिराया जाता है इस ओर से, और यहाँ से ये पानी निकालने की व्यवस्था है। जैसे जैसे हम इसमें पानी डालते हैं, ये थैली लटकी हुई, तो इसके अंदर जो भी अपद्रव्य हैं, विद्युत अपघट्य के आयन हैं, वो स्वतः ही इस पार्चमेंट झिल्ली से होकर बाहर आ जाते हैं। इस पार्चमेंट झिल्ली से होकर जल में घुल जाते हैं। अब जल चूँकि यहाँ से बाहर निकल रहा है, तो इस प्रकार से ये जो आयन निकल रहे हैं वो यहाँ से रिमूव कर जाते हैं, हट जाते हैं और बाहर आ जाते हैं। और कोलाइडी कण जो कि इस पार्चमेंट झिल्ली से बाहर नहीं आ पाते हैं, इस प्रकार से कोलाइडी कण इसी में रह जाते हैं और इस प्रकार से अपोहन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। बात करते हैं विद्युत अपोहन की। जैसे अपोहन की प्रक्रिया है, सेम उसी प्रकार की ये भी क्रिया है, क्योंकि अपोहन इसमें भी है। बस बात ये है कि इसमें आ जाती है विद्युत की बात। तो विद्युत की बात, अब विद्युत आने से होता क्या है, विद्युत जो होता है वो धन और ऋणावेश होते हैं। और आपको ये भी बताया गया कि विद्युत इसमें जो अपघट्य होते हैं वो आयनित होते हैं, प्लस और माइनस में। कोलाइडी कण इससे बाहर निकल नहीं सकते हैं, लेकिन आयन के कण निकल सकते हैं। तो प्रक्रिया में होता क्या है, जब हम विद्युत की बात करते हैं, जब विद्युत प्रवाहित करते हैं, तो प्लस और माइनस, एक प्लस होगा एक माइनस होगा। तो जो आयन होते हैं वो अगर धन आयन है तो ऋण की ओर, ऋण आयन है तो धन की ओर, ये शीघ्रता के साथ, तेजी के साथ अपनी अपनी इलेक्ट्रोड की ओर भागने लगते हैं। इस प्रकार से यह प्रक्रिया, अपोहन की जो प्रक्रिया है वो शीघ्रता के साथ हो जाती है। अंतर केवल इतना है कि अपोहन की प्रक्रिया में अधिक समय लगता है,
जबकि विद्युत अपवहन की जो प्रक्रिया होती है वो तेज़ी के साथ हो जाती है। विद्युत होने के कारण जो विद्युत अपघट्य के आयन होते हैं वो विपरीत आयन अपने अपने विपरीत आवेश की ओर भागते हैं और इस प्रकार से अपवहन की क्रिया तीव्रता से हो जाती है। अब यहाँ से मान लेते हैं अशुद्ध कोलाइडी विलयन को इस कीप की सहायता से आपके पार्चमेंट पात्र में डाल दिया जाता है, सेलोफेन झिल्ली में डाल दिया जाता है। इस झिल्ली को इसी जल के अंदर लटका दिया जाता है। जब इलेक्ट्रोड में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो एक प्लस और दूसरा माइनस होता है। तो इसमें जो आयन होंगे, जो प्लस आयन वाले चार्ज होंगे, प्लस आयन वाले वो तो माइनस की ओर दौड़ेंगे और जो यहाँ से विद्युत अपघट्य माइनस वाले होंगे वो प्लस की ओर गमन करेंगे। इस प्रकार से और कोलाइडी कण निकल नहीं सकते। कोलाइडी कण भी प्लस और माइनस में होते हैं, आपको बताया गया है, क्योंकि ये विषम प्रावस्था होती है। तो इस प्रकार से ये कोलाइडी कण बाहर निकल नहीं सकते हैं, इसलिए केवल विद्युत अपघट्य के जो आयन होते हैं वही बाहर निकलते हैं। इस प्रकार से ये बाहर निकल के जल में आ जाते हैं और जल को यहाँ से निकाल दिया जाता है। यहाँ से जल प्रवाहित किया जाता है अंदर की ओर, यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। या अपवहन की क्रिया में विद्युत का उपयोग ही विद्युत अपवहन कहलाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया होती है विद्युत अपवहन, क्योंकि इसका प्रयोग करके मानव के अंदर जो रक्त है उसको शुद्ध किया जाता है। बनाया क्या, कृत्रिम वृक्क बनाते हैं। कृत्रिम वृक्क मशीनों में रुधिर के शोधन के लिए प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम वृक्क विद्युत अपवहन की कार्यविधि पर कार्य करती है, जिससे रक्त में घुले हुए हीमोग्लोबिन के जो कोलाइडी कण होते हैं वो तो बाहर नहीं जाते हैं, परंतु रक्त में घुले हुए जो अन्य आयन होते हैं, अपद्रव्य होते हैं, वो शीघ्रता के साथ निकल जाते हैं और रक्त जो होता है मानव का वो शुद्ध हो जाता है। तो इसलिए विद्युत अपवहन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। इसके इमेज हम आपको भेज देते हैं, जिससे आपको पढ़ने में तथा समझने में और लिखने में भी आसानी होगी। आज के लिए इतना, धन्यवाद।